Question number 1 is a particle of mass m is moving in a circular path of a constant radius r such that its centripetal acceleration ac is varying with time t as ac is equal to k square rt square, where k is a constant. The power delivered to the particle by the force acting on it is. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू गिवन है के स्क्वायर आर इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पे के हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ओके, एंड आर क्या हमारा रेडियस है, ओके। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, पावर डिलीवर टू द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। हमें पावर फाइंड आउट करना है, ओके। देखिए बच्चों, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है v स्क्वायर बाई आर, ओके, विच इज इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, के स्क्वायर इंटू आर इंटू टी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा के स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी v इज इक्वल टू आ जाएगी के आर इंटू टी, ओके, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम टेंजेंटियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। टेंजेंटियल एक्सेलरेशन at is equal to dv by dt, ओके। अब यहाँ पे वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो हियर वी राइट डिफरेंशिएशन ऑफ के आर इंटू टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। तो यहाँ पे हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, at इज इक्वल टू आ जाएगा के इंटू आर, ओके बच्चों। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या आ गया, at इज इक्वल टू के इंटू आर, ओके। अब यहाँ पे हम टेंजेंशियल फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। टेंजेंशियल बच्चों, टेंजेंशियल फोर्स Ft इज इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ओके, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे Ft इज इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, किसके बराबर है, के इंटू आर, ओके। तो यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स क्या आ गया, m इंटू के इंटू आर, ओके। Only tangential force does work, okay, only tangential force does work, only tangential force does work, okay. So here we write power is equal to tangential force into velocity v, okay. So यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स एंड वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे, पावर इज इक्वल टू व्हाट, टेंजेंशियल फोर्स इंटू वेलोसिटी। टेंजेंशियल फोर्स किसके बराबर आया है, m इंटू के इंटू आर, ओके, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू है के इंटू आर इंटू टी, ओके। तो यहाँ पे पावर इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, पावर इज इक्वल टू आ गया m इंटू
के स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू टी। ओके, ये हमारा पावर आ गया, m इंटू के स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू टी। ओके, so here our right answer will be option number B is correct. Okay बच्चों, power delivered to the particle by the force acting on it is, आ गया हमारा पावर P is equal to m इंटू के स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू टी is the correct answer. Okay, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। Our question number 2 is, a particle which is constrained to move along x-axis is subjected to a force in the same direction which varies with the distance x of the particle from the origin, as f of x is equal to minus kx plus ax cube. Here k and a are positive constants. For x is greater than equal to 0, the functional form of the potential energy u of x of the particle is। देखिए बच्चों, हमें सारा ऑप्शन में बताना है कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा, u ऑफ x वर्सेस x ग्राफ। ओके, देखिए हमें इस क्वेश्चन में फोर्स का इक्वेशन गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू गिवन है माइनस के इंटू एक्स प्लस ए एक्स क्यूब। ओके, जहां पे के एंड ए क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं। ओके, देखिए बच्चों, हियर एज वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स। ओके, अब यहाँ पे हम फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमारा यहाँ पे फोर्स का एक्सप्रेशन है। सो हियर वी राइट डी यू इज इक्वल टू माइनस, इंटीग्रल लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम 0 टू एक्स। ओके, एंड फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे हियर माइनस के इंटू एक्स प्लस ए एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ओके, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है बच्चों, जीरो टू यू ऑफ एक्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हियर वी गेट u ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस ए एक्स के पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। ओके, एंड यहाँ पे आप लिमिट पुट कर देंगे फ्रॉम 0 टू एक्स। ओके, यहाँ पे सेम वैल्यू आ जाएगी बच्चों। हियर वी गेट u ऑफ x इज इक्वल टू आ गया के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ए एक्स के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। ओके, ये हमारा बच्चों पोटेंशियल आ गया u ऑफ x। ओके, देखिए जो हमारा u ऑफ x है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 होगा। कब होगा, एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, एंड x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2k बाई a पे। ठीक है, इसको इक्वेट करके वैल्यू निकाल लीजिएगा x का। देखिए कैसे निकालेंगे, 1 मिनट यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए u ऑफ x इज इक्वल टू है के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ए एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। ओके,
इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स के पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी डिवाइडेड बाई 4 है ना, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड एक्स स्क्वायर से, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्स वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक, एंड यहाँ पे आ जाएगा के इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बाई 2, ओके, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू सेकेंड वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2k बाई ए, ओके बच्चों। देखिए u ऑफ x कब 0 होगा एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2k बाई ए पे, ठीक है। एंड देखिए जो हमारा u ऑफ x होगा कब निगेटिव होगा, u ऑफ x इज इक्वल टू निगेटिव वैल्यू कब होगा, निगेटिव फॉर x इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 2k बाई ए, ओके, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में बताइए कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओके। देखिए क्या आया है u ऑफ x इज इक्वल टू 0, कब 0 होगा एट x इक्वल टू 0 पे, u ऑफ x इसमें 0 है, हाँ 0 है, एंड x इक्वल टू रूट 2k बाई ए पे 0 होगा, ओके। यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी 0 है, ये हमारा है x इक्वल टू अंडर रूट 2k बाई ए, ठीक है। एंड देखिए u ऑफ x इज लेस देन 0, निगेटिव कब होगा, निगेटिव फॉर x इज ग्रेटर देन 2k बाई ए, ओके। देखिए बच्चों जब x की वैल्यू अंडर रूट 2k बाई ए से ज्यादा हो रही है तो यहाँ पे देखिए u ऑफ x की वैल्यू क्या हो रही है, निगेटिव, ओके। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ये हमारा डी वाला ग्राफ करेक्ट होगा, u ऑफ x वर्सेस x ग्राफ, ओके। Our question number 3 is a body of mass m is equal to 10 to power minus 2 kg is moving in a medium and experiences a frictional force F is equal to minus kv square. Its initial speed is v naught is equal to 10 meter per second. If after 10 seconds its energy is 1/8 mv naught square, the value of k will be। देखिए बच्चों बॉडी का मास गिवन है m इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 2 kg, ओके बच्चों, ये हमें गिवन है, यहाँ आप लिख लीजिए, ठीक। फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू गिवन है माइनस k इंटू वी स्क्वायर एंड इनिशियल वेलोसिटी v नॉट इज इक्वल टू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट 1/8 m इंटू वी नॉट का स्क्वायर, ओके। हमें इस क्वेश्चन में k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, कांस्टेंट k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। देखिए फोर्स F इज इक्वल टू गिवन है माइनस k इंटू बी स्क्वायर, ओके बच्चों। देखिए फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस k इंटू बी स्क्वायर, ओके। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आ जाएगा
माइनस के इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। ओके, ठीक है बच्चों। देखिए एक्सीलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी विच इज इक्वल टू, हमें गिवन है एक्सीलरेशन, हमने यहाँ पे भी फाइंड आउट किया एक्सीलरेशन, माइनस के इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। ओके, ठीक है बच्चों। इसको हम लिख सकते हैं डी बी बाई बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू डी टी। ओके, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। ओके, सो हियर वी राइट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम, देखिए इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, सो यहाँ पे 10 टू v एंड यहाँ पे dv बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम को बाहर एज कांस्टेंट ले लेंगे एंड इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t। ओके, देखिए 1 अपॉन बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन बी। ओके, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड टू v इज इक्वल टू v। ओके, विच इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एंड यहाँ पे आ जाएगा t, इंटीग्रल लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम 0 टू t। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट 1 अपॉन v, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 अपॉन 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके बच्चों, डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू माइनस के टी बाई एम। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी इज इक्वल टू लिख लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 1 मिनट, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 को 0.1 इज इक्वल टू माइनस के टी बाई एम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 0.1 प्लस के इंटू टी बाई एम। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ पे वेलोसिटी v इज इक्वल टू आ जाएगा व्हाट, 1 अपॉन 0.1 प्लस के इंटू टी बाई एम। ओके, देखिए बच्चों हमें क्वेश्चन में गिवन है मास इज इक्वल टू 10 टू पावर -2 kg। ओके, एंड टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यूज को हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 0.1 प्लस 1000 के। ठीक, ठीक है बच्चों, वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन 0.1 प्लस 1000 के। ठीक है, देखिए बच्चों काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में हमें एनर्जी क्या गिवन है, 1/8 mv नॉट का स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन में हमें एनर्जी E इज इक्वल टू गिवन है 1/8 mv नॉट का स्क्वायर। ओके, ये हमें गिवन है। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिख लिया, m से m कट जाएगा, इसको काट देंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा m से m भी कट गया,
So here we get v square is equal to v naught का स्क्वायर बाई 4. So यहाँ पे वेलोसिटी v इज इक्वल टू आ जाएगा v नॉट बाई 2. ओके, v नॉट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है. v नॉट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी हमें 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है. सो यहाँ पे हमने 10 पुट कर दिया. 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, वेलोसिटी v इज इक्वल टू आ गया 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, अब इसको हम ये जो हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया है इसके साथ इक्वेट करेंगे. ठीक है बच्चों. सो हियर वी राइट वेलोसिटी v इज इक्वल टू है 1 अपॉन 0.1 प्लस 1000 इंटू के इज इक्वल टू लिख लेंगे 5. ओके, अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0.5 प्लस 5000 इंटू के. तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों के इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.5 डिवाइडेड बाई 5000. ओके, जब इसको आप 5000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कांस्टेंट के इज इक्वल टू आ जाएगा 10 टू पावर -4 किग्रा पर मीटर. So here our right answer will be option number B is correct. Okay बच्चों, K is equal to आ गया 1 मिनट. K is equal to आ गया 10 to power -4 किग्रा पर मीटर. ओके, ऑप्शन नंबर B is correct. ओके, और क्वेश्चन नंबर 4 is a force acts on a 2 kg object so that its position is given as a function of time as x equal to 3t square plus 5. What is the work done by this force in first 5 seconds? हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 5 सेकेंड. ओके, देखिए हमें पोजीशन गिवन है. ठीक है, फोर्स एक्ट ऑन 2 kg ऑब्जेक्ट. ठीक है, पार्टिकल का मास क्या है? ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg. m इज इक्वल टू 2 kg. ओके, एंड पोजीशन गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ t, x इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5. ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन फाइंड आउट करना है. ओके, इन फर्स्ट 5 सेकेंड. ठीक है, सो यहाँ पे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले वेलोसिटी. सो हियर वी राइट वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt. ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन ऑफ पार्टिकल का. ठीक है, so here we differentiate 3t square plus 5 with respect to t. so यहाँ पे वेलोसिटी v is equal to आ जाएगा 6t. ओके, वेलोसिटी आ गया हमारा 6t. ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे. देखिए एट t is equal to 0 पे वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी v I is equal to 6 into t is equal to 0. तो यहाँ पे v I is equal to क्या आ गया? v initial is equal to 0 आ गया. एट t is equal to 5 सेकेंड पे v final is equal to क्या आ जाएगा? 6 into t is equal to 5. तो यहाँ पे आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड.
ओके, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे हम वर्क डन फाइंड आउट कर लेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों। यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, देखिए वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू लिख लेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी आई का स्क्वायर। ओके, अब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट वर्क डन W इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम, 1/2 m/2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ओके, अब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। वर्क डन W इज इक्वल टू 1/2, मास इक्वल टू है हमारा 2 kg, सो यहाँ पे लिख देंगे इंटू 2 इंटू इन ब्रैकेट फाइनल वेलोसिटी है हमारा 30 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे 30 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 2 से 2 कट गया, वर्क डन W इज इक्वल टू आ गया 900 जूल। वर्क डन इज इक्वल टू आ गया बच्चों 900 जूल। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। So here our right answer will be option number B is correct. Okay बच्चों, work done by this force in first 5 seconds, W is equal to आ गया 900 joule. Okay, this is our required solution. Option number B is correct. Our question number 5 is a light inextensible string that goes over a smooth fixed pulley as shown in the figure connects two blocks of masses 0.36 kg and 0.72 kg taking G is equal to 10 meter per second square. Find the work done in joule by string on the block of mass 0.36 kg during first second after the system is released from rest. ओके, देखिए बच्चों, इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा पुले है, पुली है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे दो मासेस जो है हैंग है, ठीक। देखिए ये जो ब्लॉक है इसका मास है 0.72 kg, ठीक है। एंड ये जो ब्लॉक है इसका मास है 0.36 kg। ओके, देखिए इसका मास ज्यादा है, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, ठीक है। एंड इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे टेंशन T हो गया, ठीक। यहाँ पे भी टेंशन T हो जाएगा, ओके, ठीक है बच्चों। देखिए अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। 1 मिनट। देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास।
टोटल मास। ठीक है, देखिए यहाँ पे नीचे mg होगा ये, ठीक, कितना है मास 0.72 जी होगा, माइनस 0.36 जी डिवाइडेड बाई टोटल मास करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा A इज इक्वल टू 0.72 जी माइनस 0.36 जी डिवाइडेड बाई टोटल मास 0.72 प्लस 0.36। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.36 जी डिवाइडेड बाई व्हाट, यहाँ पे आ जाएगा आपका 98 188 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.08। ओके, ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे एक्सेलरेशन ए क्या आ जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका g/3। एक्सेलरेशन क्या आ गया बच्चों, g/3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक फाइंड आउट करेंगे। ठीक, एस फाइंड आउट करेंगे। So here we write S is equal to initial velocity क्या है 0 है, so here we write is equal to half 80 square, okay, which is equal to यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 एक्सेलरेशन G is equal A is equal to आया है g/3, okay, into t square, t is equal to फर्स्ट सेकंड बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड लेंगे। ओके बच्चों, इंटू 1, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू आ गया g/6। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। हियर इक्वेशन of motion, 1 minute, equation of motion of 0.36 kg mass is, देखिए ये मास ज्यादा है, ठीक है, तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा एंड ये वाला ब्लॉक अप साइड, ऊपर की साइड। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस ब्लॉक के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए इक्वेशन, हियर वी राइट t माइनस 0.36 g इज इक्वल टू 0.36 a। ओके, ठीक है बच्चों, a इज इक्वल टू क्या आया है g/3, सो हियर वी राइट t माइनस 1 मिनट, t माइनस 0.36 g इज इक्वल टू 0.36, यहाँ पे एक ही जगह g/3 पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, एंड यहाँ पे टेंशन t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.36 g/3 प्लस 0.36 g। ओके, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.36 g प्लस 3 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.08 g डिवाइडेड बाई 3। ओके बच्चों, जब इसको आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा t इज इक्वल टू 8 + 6
आ जाएगा 14 एंड यहाँ पे 3 है, एक 4, ठीक है, 1.44 डिवाइडेड बाई 3 इंटू जी। ओके, जब 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे टेंशन टी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.48 जी। ओके, अब यहाँ पे हम वर्डन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा टेंशन आ गया, टेंशन टी इज इक्वल टू 0.48 जी। यहाँ पे वर्डन फाइंड आउट कर लेंगे, वर्डन ड्यू टू मोशन ऑफ ब्लॉक 0.36 kg. Okay, here we write tension T into S cos theta. Theta is equal to क्या लेंगे, 0. ओके, देखिए जो हमारा टेंशन है एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक है दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वर्डन इज इक्वल टू वर्डन बाई टेंशन, यहाँ पे आ जाएगा आपका टेंशन पुट करेंगे 0.48 जी इंटू डिस्प्लेसमेंट आया है हमारा जी बाई 6, ठीक है। cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है बच्चों। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वर्डन इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, इसको 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.08 इंटू जी स्क्वायर। ओके, जी इज इक्वल टू होता है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जी इज इक्वल टू 10 पुट करेंगे तो यहाँ पे वर्डन आ जाएगा आपका 0.08 इंटू 10 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे वर्डन W इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 8 जूल। ओके बच्चों, वर्डन क्या आ गया, W इज इक्वल टू 8 जूल। So here our right answer will be option number A is correct. Okay बच्चों, वर्डन W इज इक्वल टू आ गया 8 जूल, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 इज a particle of mass m is initially at rest at the origin. It is subjected to a force and starts moving along x-axis. Its kinetic energy K changes with time as dk by dt is equal to gamma t, where gamma is a positive constant of appropriate dimensions. Which of the following statement are correct, are true? देखिए बच्चों, हमें चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए, एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर। ओके बच्चों, देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हियर गिवन dk बाई dt इज इक्वल टू गिवन है गामा इंटू टी। ओके, देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा dk बाई dt इज इक्वल टू आ जाएगा एम बी इंटू डी वी बाई डी टी। ओके, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, dk बाई डी टी इज इक्वल टू गामा इंटू टी। ओके, तो यहाँ पे dk बाई डी टी की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, सो हियर वी राइट गामा इंटू टी इज इक्वल टू एम इंटू बी इंटू डी वी बाई डी टी। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं v डी वी
इज इक्वल टू गामा बाई एम इंटू टी डी टी। ओके, एंड यहाँ पे इंटीग्रल लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम 0 टू बी, एंड इस साइड पुट करेंगे फ्रॉम 0 टू टी। ओके, चलिए अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बी स्क्वायर बाई 2 लिमिट फ्रॉम 0 टू बी इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे आ जाएगा गामा बाई एम इंटू टी स्क्वायर बाई 2। ओके, इंटीग्रल लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम 0 टू टी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फाइनली एक्सप्रेशन आ जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई एम इंटू टी स्क्वायर बाई 2। ओके, अब यहां से हम बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका गामा बाई एम इंटू टी स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ गामा बाई एम इंटू टाइम टी। ओके, ये हमारा वेलोसिटी आ गया। अब यहाँ पे हम एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए, एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू होता है dv बाई dt। ओके, सो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ गामा डिवाइडेड बाई m इंटू टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आ जाएगा गामा बाई m। ओके, ठीक है बच्चों, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। ठीक, अब यहाँ पे हम फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे। सो हियर वी राइट फोर्स F इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे मास इनटू अंडर रूट ऑफ गामा बाई एम। ओके, रूट एम से देखिए एम को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्स F इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट गामा इंटू एम। ओके, विच इज ए कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है बच्चों, ठीक, ये हमारा फोर्स आ गया। देखिए, वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है ds बाई dt विच इज इक्वल टू है अंडर रूट ऑफ गामा बाई एम इंटू टी। ओके, इसको हम लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू अंडर रूट गामा बाई एम इंटू टी इंटू डी टी। ओके, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 टू s एंड हियर 0 टू t। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट गामा बाई m इंटू टी स्क्वायर बाई 2। ओके, देखिए डिस्प्लेसमेंट यस जो है हमारा प्रोपोर्शनल टू आ गया टी स्क्वायर। ओके बच्चों, एंड यहाँ पे क्या आया था, फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे वेलोसिटी v इज इक्वल टू, v किसके प्रोपोर्शनल आया है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू आया है अंडर रूट गामा बाई m इंटू टी। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम t। ओके, ठीक है बच्चों,
एंड जो हमारा एक्सेलरेशन भी है, एक्सेलरेशन भी हमारा कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों अभी क्या आया है, फोर्स जो है, फोर्स इज इक्वल टू आया है कांस्टेंट। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट आया है एंड डिस्प्लेसमेंट एस इज प्रोपोर्शनल टू आया है टी स्क्वायर एंड वेलोसिटी v इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टाइम आया है एंड एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कांस्टेंट आया है। ओके बच्चों, सो हियर और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। फोर्स अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल इज कांस्टेंट, सही। ऑप्शन बी स्पीड ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, ऑप्शन बी भी सही। ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन इंक्रीजेस लिनियरली विद टाइम, ऑप्शन सी रॉन्ग है हमारा। ठीक है, ऑप्शन डी फोर्स इज ए कंजर्वेटिव। ओके, देखिए ऑप्शन सी हमारा क्यों गलत होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन इंक्रीजेस लिनियरली विद टाइम, नॉट। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। ओके, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, फोर्स इज ए कंजर्वेटिव। ओके, ऑप्शन ए, बी एंड डी आर करेक्ट। ओके।